हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपनी नीट की जर्नी वगैरह सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ। तो तुम्हें थंबनेल देख के पता तो चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि मेरी नीट जर्नी रही कैसी थी। तो देखो, मैंने 11th 12th कर ली थी स्कूलिंग से। उसके बाद मुझे ये था कि मुझे कोई मैंने नीट दिया था, एक्चुअली 12th में नीट दिया था। पर मुझे पता था मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी थी। मैं लिटरली बताऊँ, मुझे पता है मैंने कोई मेहनत नहीं करी थी उस टाइम पर। तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मैं आई एग्जाम दिया, मुझे पता था मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, मुझे कोई दुख नहीं हुआ था उस टाइम पर। भाई मैंने मेहनत ही नहीं करी थी। तो उसके बाद थोड़ा सोचा समझा, मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, सीकर जाना चाहिए, वहां पर है बढ़िया है ऐसे ऐसे माहौल वगैरह। तो मैं चंडीगढ़ नहीं रहना चाहती थी, तो मैं वहां चली गई, मेरे पापा मुझे छोड़कर आए। एंड वो लिटरली वो पहली बार था जब मुझे पापा को जाते हुए देख के थोड़ा सा लगा था कि भाई मुझे यहाँ पे अकेला रहना होगा। तो हॉस्टल वगैरह देखने के बाद जब पापा जाने लगे तो मैं रेलवे स्टेशन तक गई थी, मुझे याद है। उसके बाद मैं दोबारा हॉस्टल आ गई थी। एंड थोड़ा सा हो जाता है, लाइक इमोशनल हो जाती है चीज़ें, बढ़िया होती हैं। बट हाँ, एक अलग एक्सपीरियंस तुम्हें ज़रूर सिखा जाती हैं जब तुम घर से अलग रहते हो, तुम थोड़े मेच्योर होते हो, आसपास के लोगों को देखते हो, है ना। तो पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम उनके जैसे मत बन जाओ। सो बेसिकली हॉस्टल के बाद मेरी क्लासेस वगैरह शुरू होने वाली थी मंडे से। मैं शायद सैटरडे को घर चली गई थी, सैटरडे संडे को मैंने अपना सारा अरेंज किया। मंडे से क्लासेस थी, उसके बाद हम प्रॉपरली क्लासेस लगाते। एंड 2 3 दिन तो बहुत सही लगा कि चल कोई काम ही नहीं है। एंड जैसे उसके बाद बर्डन वगैरह शुरू हुआ ना पढ़ाई का, भाई साहब वो कभी खत्म ही नहीं हुआ। एंड पढ़ते गए। पर एक चीज जो कि सबसे प्रॉब्लमेटिक थी मेरी लाइफ में, वो ये था कि मैं बीमार बहुत रहने लग गई थी वहां पे। हाँ, वहाँ का खाना सबको सूट नहीं करता। वहाँ पता नहीं क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं होता, या कुछ भी अगर अच्छा होता भी है तो कईयों की तबीयत खराब हो जाती है। लोगों को ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, पर मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। मेरी तबीयत काफी खराब रहने लग जाती, कभी सिर दर्द, दो हर हफ्ते में 2 3 दिन तो मेरे ऐसे खराब हो जाते थे। पर मैंने फिर भी, मेरे से पास जितना टाइम था मैं बहुत मेहनत कर रही थी, पर रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे थे। एंड मेरे फर्स्ट ड्रॉप में 583 मार्क्स आए थे। तो पहली बार मेहनत करी थी मैंने, 583 मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पंजाब में मैं रहती हूँ और मुझे स्टेट कोटा से उम्मीद थी कि इतने मार्क्स पे कॉलेज मिल जाएगा। तो जो हमारा 2024 में नीट हुआ था, उसका सबको पता है कि कितना गंदा लेवल रहा, क्या रहा था। इतना इजी पेपर आ गया था, सबके मार्क्स भर भर के आ रहे थे। मुझे भी लगा था कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, बढ़िया हुआ है, सब कुछ आता था, सब कुछ लिखा था, 584 मार्क्स आए थे। लेकिन जब रिजल्ट आया ना, तब वो लाइक दिल सा टूट गया। एंड रिजल्ट आने में क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगा था, तो हमारे जो कोचिंग वाले थे, हमारे सर ने हमें फोन करके बुला लिया था कि बेटा ठीक है, आप वापस आ जाओ। अगर एग्जाम क्लियर हो गया ठीक है, अगर रैंक तुम्हारी सही आ गई तो ठीक है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो एटलीस्ट टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो हम वापस वहां पर जाके रह रहे थे, अपनी क्लासेस भी कंटिन्यू कर रहे थे और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे। और जब रिजल्ट आया 24 का, भाई साहब दिल सा टूट गया हमारा। उस दिन मैं बहुत रोई थी, बहुत ज्यादा। जब रिजल्ट नहीं आया था ना, तब तक मुझे उम्मीद थी कि शायद सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया ना, उस दिन आंखों से मेरे पहली बार आंसू निकले थे। पहली बार मैं उस दिन रोई थी। मुझे किसी चीज का दुख नहीं था, पर पता नहीं क्यों, बस क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी यार। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी, बहुत अच्छी कोशिश की थी। एंड मुझे संभाला, मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, है ना, वहाँ पे। तो उन्होंने ऐसे बोला कि चल कोई बात नहीं, ठीक है, एक लास्ट चांस दे। उस टाइम मैं बीडीएस वगैरह का सोच रही थी कि मैं बीडीएस वगैरह का देख लेती हूँ या आयुर्वेदा का देख लेती हूँ। पर मुझे जो कॉलेजेस चाहिए थे लाइक बीडीएस में या आयुर्वेदा में, वो कॉलेजेस तो मुझे दूर दूर तक नहीं मिलने वाले थे। तो मैंने एक लास्ट चांस दिया कि यार इतना टाइम तो मैं निकाल चुकी हूँ, वैसे भी नीट नीट का रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग गया था। सो 2 3 महीने मैं ऐसे निकाल चुकी थी। सो बेसिकली मैंने सोचा कि नहीं यार, अब ठीक है, थोड़ा सा और टाइम से और से। तो इस टाइम मैंने सबसे बड़ी चेंज क्या करी मेरी लाइफ में, वो था मेरी हेल्थ पर ध्यान देना। 2024 यानी कि मैं पहला ड्रॉप जब ले रही थी, तब मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया था, हर चीज़ पर ध्यान दिया था, इधर उधर ये वो पढ़ाई वगैरह। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी मेरी हेल्थ। खाना मैं स्किप करने लग गई थी कि मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने स्किप कर दिया। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है नहीं खाया, ये खा लिया, बाहर का खा लिया, लाइक बहुत गंद खाया मैंने, बहुत बकवास चीज़ें खाई हैं या बहुत ज़्यादा खाना स्किप किया था। हेडेक वगैरह का बहुत सीन होता था, न्यूरो वगैरह के पास कई बार लेकर जाना पड़ा मुझे। तो मैंने इन चीज़ों, लाइक मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, बहुत ज़्यादा। सो आई डिसाइडेड कि नहीं यार, अब ये सब तो नहीं, इस ड्रॉप में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। सो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट की। अच्छे से उनसे बात करने के बाद क्या पता चलता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे खाने वगैरह के पैटर्न में ही था।
उन्होंने मुझे लाइक मेडिटेशन वगैरह के लिए बोला, लाइक अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा-सा शांत रहेगा। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे खाने-पीने के लिए बहुत ज़्यादा रोका-टोका था कि ये ऐसे-ऐसे। सो मैंने हर चीज़ फ़ॉलो करी थी एंड लिटरली मेरा 25 यानी मेरा सेकंड ड्रॉप बहुत बढ़िया गया था। मैं लाइक अगर मेरा मूड ख़राब होता ना, ज़्यादा ख़राब होता, तो मैं महीने में एक मतलब 2-3-4 महीने में एक बार मूवी भी देख आती थी, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। और वॉक वगैरह का तो मेरा रोज़ का था, शाम को 15-20 मिनट की वॉक, शाम को कहीं न कहीं जाकर आना, जूस पीकर आ जाना या कहीं पे कुछ भी कर लेना। तो सेकंड ड्रॉप वाज़ गुड एक्चुअली। कोई हेक्टिक नहीं था, कुछ नहीं था। लाइक ड्रॉपर्स विल एग्री विद माय वर्ड्स कि जो ड्रॉप ईयर होता है ना, बहुत हेक्टिक होता है। तुम्हें हमेशा इस बात की चिंता होती है कि यार अगर इस बार भी नहीं हुआ तो सेम सिलेबस, सेम बुक्स पढ़ना लाइक थोड़ा मुश्किल होता है ना। सो एवरी वाज़ लाइक चला गया, किसी तरह वो टाइम निकल गया। टाइम तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है, लाइक लिटरली मैं बोलूँगी मेरे ड्रॉप ईयर्स मुझे बहुत कुछ सिखा गए मेरी लाइफ में। तो मैं खुश हूँ उस चीज़ से। बुरा लगा था कि यार एज निकल रही है, मेरे फ्रेंड्स लाइक कहाँ पे 2 साल निकल गए, मैं 2 साल ड्रॉप ले रही हूँ। उनके कोर्सेज़ खत्म होने वाले हो जाएँगे 2 सालों में और मैं शुरू करूँगी। सो लाइक थोड़ा मुश्किल तो होता है बट ओवरथिंकिंग तुम्हें नहीं करनी है। हो जाता सब कुछ। इतनी भी एज कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जो बहुत ज़्यादा मैटर करे। हमारे कॉलेज में भी 24-25 साल के बच्चे भी हैं। सो कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, जब मेरा नीट का एग्ज़ाम हुआ था 25 में, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी और 25 का तुम्हें पता है कि एग्ज़ाम बहुत मुश्किल आया था। सो एग्ज़ाम तो उस अकॉर्डिंग हमारे जब टेस्ट सीरीज़ चल रहे थे ना, सर ने बहुत मुश्किल-मुश्किल पेपर डाल दिए थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे 24 में एग्ज़ाम आया, इतना ईज़ी आ गया, इतना ट्रोल हुई थी एनटीए, तो उसके बाद शायद ये 25 में बदला निकालेंगे और अपना पेपर मुश्किल डालेंगे। तो ये चीज़ हमारे नीट कोचिंग वालों को पहले से था। तो उन्होंने लाइक 2-3 पेपर बहुत मुश्किल बना दिए, नहीं सॉल्व हो रहे थे। तो ऐसे सेमिनार वगैरह कंडक्ट करके उन्होंने सारी चीज़ें समझाई थी और हमने समझी। एंड एट द एंड जब एग्ज़ाम हॉल में मैं बैठी थी, हो गया, मतलब निकल गया 25 का पेपर भी। एंड जब 25 का मैं पेपर देकर निकली थी, मुझे नहीं लगा था कि मेरा सिलेक्शन होगा। लाइक इट्स स्ट्रेंज ना कि 24 में मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, कंफर्म है। लेकिन उस टाइम कुछ नहीं हुआ एंड 25 में जब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लाइक इतने सही रैंक आ गए। तो हाँ, मतलब यार हम कुछ भी सोचते हैं हो कुछ और जाता है। तो लक भी एक फैक्टर तो है, तुम्हारी मेहनत के अलावा तुम्हारा लक भी बहुत मैटर करता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि ये है कि तुम पेशेंस अपना बनाए रखो। ये तो मेरी नीट जर्नी थी कि हाँ मैंने कैसे ड्रॉप लिया स्कूलिंग के बाद, हेल्थ वगैरह का क्या क्या सीन था, ऐसा होता है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि सुट्टा पी रहे होते हैं, दारू पी रहे होते हैं, तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे, तुम्हें उनसे बच कर रहना होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि तुम अपने आप को इन लोगों से दूर कैसे रखते हो, है ना? क्योंकि अगर तुम एक बार कोचिंग सेंटर, कोचिंग हब में आके इन चीज़ों में फँस गए ना, तुम नहीं निकल सकते। बहुत मुश्किल होता है। तो तुम्हें ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे तुम्हारे आस-पास। तुम्हें बस अपना ध्यान रखना है। अगर जितने भी लोग अपना सोच रहे हैं ना कि हम ऐसे जाएँगे या वहाँ ऐसे कहीं कोचिंग लेंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई ऐसा होने वाला है तुम्हारे साथ और तुम लोगों को उनसे दूर रहना है। तो अपना ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो, अपनी फैमिली का सोचो और बिना टेंशन के अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करो। क्योंकि जब तुमने टेंशन लेनी शुरू कर दी, तुम्हारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट होगा और अगर तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो रही है, फिर ऑब्वियसली तुम्हारी पढ़ाई भी इफ़ेक्ट होगी। तो ऑल द बेस्ट।